छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, मेरो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, हरे कालिंदी फूल किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरे कालिंदी टोल पियो नजरा रमन हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। जो ही इस तरह से कीर्तन हुए और भाव पूर्वक जो ही ठाकुर जी का स्मरण किया, सनकादि महात्माओं ने भगवान नाम को विश्राम दी, कथा प्रारंभ करने की चेष्टा की। तो नारद जी ने पूछा, गुरुजी एक बात बताइए ना। क्या? बोले यहाँ पर कथा का आयोजन हुआ भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर बहुत से लोग आए, हजारों श्रोता आकर के बैठे, तो एक मन में प्रश्न जगा है, पूछिए। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रदा विमार्गगः, कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादि महात्माओं ने नारद जी से कहा कि क्या जानना चाहते हैं बताइए ना। बोले यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ हुई, तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नियम से साप्ताहिक कथा सुन ले, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो उनका कल्याण हो जाता, मनवांछित फल की प्राप्ति होती, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी व्यक्ति कथा मंडप में आकर बैठ जाए और कथा सुन ले, तो क्या उसका कल्याण और मुक्ति होगी? क्या जानना चाहते हैं? अगर कोई सप्ताह नियम पूर्वक कथा सुन ले, कोई धार्मिक व्यक्ति, गौ रक्षक, वैष्णव, विप्र ब्राह्मणों में सत्कार, बड़ों का आदर, पुराणों में श्रद्धा, तो बराबर है। लेकिन अगर कोई उग्र पाप करने वाला हो, मिथ्याभाषी हो, कामी हो, क्रोधी हो, इस तरह के व्यक्ति कोई कथा में आकर के सुन लें, तो क्षमा करें महाराज, क्या उनकी मुक्ति होगी? तो आदरणीय श्री ब्रह्मानंदन सुखदेव गोस्वामी सूत जी कहते हैं सनकादि महात्माओं को, और सनकादि महात्मा कह रहे हैं नारद जी को कि सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रदा विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। चाहे कितना भी पापाचारी हो, क्रोध में जीवन भर जलता हो, अनाचार करता हो, व्यभिचार करता हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो नियम पूर्वक 60 दिन श्रद्धा पूर्वक कथा में बैठ जाए और सुन ले, तो हाँ, उनकी मुक्ति होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा,
सबसे पहले थॉट ही है सज्जनों सुनना। श्रुति सुनने से ज्यादा लाभ होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो लाभ किसको होगा? बोले किसी तरह अगर सत्ता, इतना ही नहीं, अगर कोई काम क्रोध लोभ करता करता किसी कारणवश अकारण उसकी मृत्यु हो जाए और वो भूत प्रेत की योनि में चला जाए, उसके निमित्त अगर कथा करा दी जाए उसका भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, भूत प्रेत भी होती क्या? होती क्या? नहीं विश्वास हो तो मेहंदीपुर बालाजी जाकर देखें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। तो इस तरह से जो ही कल्याण की बात बताई उनका भी कल्याण होगा। किसी की हुई क्या? तो एक प्राचीन और सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं श्री सनकादि महात्मा नारद जी को टारगेट करके सभी वहां पर हरिद्वार में बैठे प्राणीवासियों को, भक्तों को। क्या कहा? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्पत्तनम उत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी हुई, ध्यान दीजिए, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, कर्नाटक में बहती है ये नदी आज भी। और उसी के किनारे एक गांव हुआ और उसमें एक पंडित जी हुए। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव जो अहर्निश गोविंद नाम चिंतन करता हो, जो आत्मा में परमात्मा का स्थापित कर लिया हो, अहर्निश जो भगवत चिंतन में रहता हो, जिसको विश्वास है कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तजी ममता अभिमान। जो मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, जो हमेशा ऐसे बिलीव रखता हो, विश्वास रखता हो। उनकी एक पत्नी है, क्या नाम है? धुंधली। इसका कैसा आचरण है? बोले धुंधलापन, संशय युक्त बुद्धि, जो हमेशा डाउटफुल मेमोरी रखती है, होगा नहीं होगा, क्या पता, बोल तो रहे हैं, देख लो। जो हमेशा संशय करती हो, जो हमेशा संशय युक्त बुद्धि रखती हो। कमी कुछ नहीं है, न धन का न विद्या का, पुरुषार्थ भी पूरा है। हाँ, कुछ कुछ इनके यहाँ की परिस्थिति कैसी है, आगे कथा में पढ़े चले, उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए। आत्मदेव हुए एक पंडित जी, पत्नी हुई धुंधली देवी, संतान नहीं है, धन की कोई कमी नहीं, विद्या की कोई कमी नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? संतान नहीं है। लेकिन ये पंडित जी इतने ज्ञानी थे कि अपने मन को समझा लेते, कोई बात नहीं, हुई तो कृपा, नहीं हुई तो भगवान की कृपा। और धुंधली देवी तो ऐसी थी कि बस खाओ पियो मौज करो, उतना संसार व्यवहार से उनको कोई मतलब नहीं, बस किटी करो, 10 का कॉइन निकालो बर्फ के गोले से। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। इनके यहाँ एक गाय थी, गाय की सेवा होती थी, लेकिन गाय के कोई बछड़े बच्चे आदि नहीं थे, तो इसलिए इस बात की जरूर मन में थोड़ा सा संशय था। लेकिन फिर सोचते भगवान की कृपा। तुलसी का पौधा था बहुत सुंदर अंगने में, वो बार बार सूख जाया करता था, जल तो देते थे, धूप भी लगता, लेकिन भगवान की कृपा। इतने में आत्मदेव जी तो मन को समझा लेते कि सब भगवान की कृपा है, और धुंधली देवी को मतलब ही नहीं था इन सब चीजों से, वो तो अपना बस पॉलिश करने में लगी रहती। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कुछ पड़ोसियों का इनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ। हाँ, तो जो ही पड़ोसी लोग आने जाने लगे तो उसमें से एक ने कही, क्या बात है ये, अरे ओ पंडित जी महाराज, आपके यहाँ गाय बहुत दिन से बंधी पड़ी है, इसके कोई बछड़ा बछिया सब नहीं है, कैसे? बोले भगवान की कृपा, ग्वाले तो हैं लगे हुए सेवक में, खेतों में भी ले जाते, टहलाने भी ले जाते, पानी भी चारा भी सब टाइम से देते। हाँ, गाय का चारा गाय ही खाती, कोई नेता नहीं खा लेते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। आत्मदेव जी बोले हम गाय का चारा गाय को ही देते, गाय का चारा हमारे यहाँ नेता नहीं खा लेते, तो इसीलिए जैसे आजकल खा करके बैठे हुए हैं। हाँ, गाय भैंस का चारा गाय, जिसके हिस्से का वही खाए तो अच्छा रहता है, दूसरे खाएंगे तो भोगना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। किसी एक तरफ पर्टिकुलर मत देखिए, ऐसे ही थोड़ी गर्दन घुमानी पड़ेगी, प्लान पहले से है पूरा, क्योंकि थोड़ा इधर भी जगह इधर भी, इसलिए इधर उधर मत देखिए।
अच्छा, तुलसी का पौधा है बार बार सूख जाता कैसे? पड़ोसियों ने पूछा। कोई खटपटिया भाई आ गई होंगी तो बोली क्या बात है? अच्छा, गाय के लिए तो ऐसा, ये तुलसी का विरवा आपके यहाँ सूख जाता? बोले ऐसे ही सूख जाता, क्या करें, जल तो देते हैं, सूरज भगवान की रोशनी भी पूरी लगती, लेकिन कैसे? एक तीसरी और बैठी थी, वो बोली ओ, असल में क्या है ना कि ये गाय का बाँझ होना, तुलसी का सूख जाना, ये सब इसका मतलब क्या है महाराज मालूम? पंडित जी बोले क्या? बोले क्योंकि आपके घर में बेटा नहीं है, और जिसके बेटा नहीं होता ना उसको पूत नाम के नरक में जाना पड़ता है महाराज। गरुड़ पुराण में लिखा है, उस बात को रख रही है। पुन्नाम नरका तायते ति पुत्र, पूत नाम के नरक में जाना पड़ता। अच्छा, क्योंकि आपके घर में बेटा नहीं है। आत्मदेव जी का मन थोड़ा छोटा हो गया, दुखी हो गया। अरे इतना वैभव, इतना सब कुछ, लेकिन रख के क्या फायदा जब इसको भोगने वाला, आगे चलाने वाला, मेरे नाम के पताका को फहराने वाला जब आगे कोई नहीं रहा, तो फिर ऐसी संपत्ति और ऐसी विद्या लेकर क्या करना? वो घर छोड़ दिए, दुखी मन से घर छोड़ दिए, घर का त्याग कर दिए। थोड़ा दुखी हो गया मन पड़ोसियों के कहने से। और धुंधली देवी तो बस खाओ पियो उसी में लगी थी। जाकर के एकांत में बैठ गए कहीं पर। यहाँ पर कोई महात्मा रास्ते में चल रहे थे, बगल से आ गए, देखा पंडित जी को उदास, पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम स्वत्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र, हे पृथ्वी के देवता, आप रो क्यों रहे हैं? चेहरा क्यों उदास है? बताइए ना। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, ध्यान दीजिए। बंदो प्रथम महीसुर चरना, गोस्वामी जी कहते हैं। तो कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, बताइए ना, उदास क्यों हैं आप? तो चरणों में गिर गए आत्मदेव जी महाराज।